नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा और लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो भारत भारत देश। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो असंत कठोर व लचीला। असंत कठोर व लचीला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है निम्न ऑप्शन में से? तो नम्य एवं अनम्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नम्य एवं अनम्य है भारत का संविधान। यूपीपीसीएस 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही हेल्प होने वाला है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? तो वो राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिक्स्थ नंबर, निम्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों आपको बता दें, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और आरआरबी 2003 के एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के संबंध में? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह जो भारत का संविधान है दोस्तों, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मतलब भारत का संविधान भारत के संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है। तो संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल है? नहीं। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11th नंबर, भारत का संविधान है। भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12th नंबर, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13th नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, ये आप याद रखिएगा। और क्योंकि उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14th नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर बोल रहा है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है?
भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर निर्धारित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न हो रहा है, भारत का संविधान भारत संविधान में है, भारत संविधान में क्या है? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 19 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली से अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है भारतीय संविधान में वृहद होने का कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों मिनिमम 18 वर्ष 18 वर्ष भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 26 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी लिस्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी तीन सूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 27 नंबर, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 28 नंबर, भारत में वेद प्रभुसत्ता, भारत में वेद प्रभुसत्ता किससे निहित है? तो वो है संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 नंबर, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, मतलब संविधान सर्वोच्च है और संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये ईपीएफओ यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31 नंबर प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 33 नंबर प्रश्न है, कथन ए बोलता है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और कारण आर है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक कूट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए तथा आर दोनों सही है, मतलब भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। तथा आर ए की व्याख्या सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर और अखिल भारतीय सेवाएं 5 नंबर। मतलब राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो क्या लक्षण है? यह एक लोकतंत्र या गणतंत्र है, सही है ये। इसमें संदात्मक रूप से सरकार है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, ये भी ऑप्शन सही है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, जी हाँ ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं। तो 1, 2 और 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो वह है संविधान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 39 नंबर, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो वो कैसी वियर ने कहा था, कैसी वियर ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर बोल रहा है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो वह है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोल रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो वो है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 45 नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? वो है कनाडा, कनाडा देश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 46 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, वो है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो वह कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो वो है रूस के संविधान से
रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो वो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जरूर ही इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।